हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूक्लिक एसिड को एक फिजिशियन था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। ही वाज स्विस फिजिशियन। इन 1869 आइसोलेटेड ए न्यू मॉलिक्यूल। इसने 1869 में एक न्यू मॉलिक्यूल आइसोलेट किया था फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। इसने पस सेल से एक न्यू मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया था। पस सेल्स क्या है? बेसिकली जब कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम और वी कैन से वाइट ब्लड सेल एक वाइटिश और येलोइश वाइटिश फ्लूइड सीक्रेट करते हैं और उसके अंदर कुछ डेड वाइट ब्लड सेल भी प्रेजेंट होते हैं। उसको हम कहते हैं पस सेल। तो उस वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस से ये मॉलिक्यूल्स आइसोलेट किया गया था। दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बायोमॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल जो आइसोलेट किया गया था, ये दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उनसे ये डिफरेंट था। जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल जो आइसोलेट किया गया था, ये इन मॉलिक्यूल से अलग था या डिफरेंट था। देयरफॉर नेम न्यूक्लियन। इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूक्लियन। न्यूक्लियन इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस से डेराइव किया गया था। दैट्स व्हाई न्यूक्लियन इसका नाम रखा गया। ये मॉलिक्यूल फास्फोरस रिच मॉलिक्यूल था जिसके अंदर फास्फोरस मौजूद था। इट हैड एसिडिक प्रॉपर्टीज। जब इसकी प्रॉपर्टीज देखी गई तो इसकी प्रॉपर्टीज थी एसिडिक। एसिडिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से हेंस इन 1889 रिचर्ड अल्टमैन रीनेम्ड। इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था रिचर्ड अल्टमैन। इन 1889 इसका नाम रीनेम किया गया। न्यूक्लियन से न्यूक्लिक एसिड इसका नाम रखा गया क्योंकि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज की वजह से इसका अब नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ पेंटोज शुगर कंपाउंड कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली एक पॉलीमर है जिसके अंदर मेनी मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं। उन मोनोमर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड बेसिकली पेंटोज शुगर कंपाउंड है जिसके अंदर पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लिक एसिड सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वायरस टू मैन, वायरस से लेके ह्यूमन बीइंग तक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स हैं। एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए बोलते हैं, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए बोलते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड होती है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं न्यूक्लिक एसिड के। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूक्लियोटाइड बेसिकली मोनोमर है। ये जब मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो पॉलीमर बनाएंगे, उस पॉलीमर को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना है, जैसे पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजनियस बेस से और फास्फेट ग्रुप। ये तीन ग्रुप्स आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तीनों जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नंबर 1 पेंटोज शुगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज द पेंटोज शुगर। ये रेड कलर की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। इसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, नंबर 3, 4 एंड 5। ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जिसे हम पेंटोज शुगर बोलते हैं।
और ये आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये फास्फेट ग्रुप है। और यहाँ ब्लैक कलर का आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दैट इज द नाइट्रोजनियस बेस। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनियस बेस अटैच होता है कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो इस तरीके से 1 पे नाइट्रोजनियस बेस और 5 पे फास्फेट ग्रुप ये आपस में मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड विदाउट फास्फेट कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड को आप समझें कि विदाउट फास्फेट ग्रुप दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। मींस जब नाइट्रोजनियस बेस पेंटोज शुगर से मिलेगा तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट ग्रुप मिलेगा तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। मींस वी कैन से विदाउट फास्फेट ग्रुप दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। डीएनए एंड आरएनए में 5 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो टाइप्स बेस्ड है ऑन दी नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस के 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप कहलाता है प्यूरिन, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसे हम एडिनिन ए से शो करते हैं और ग्वाइनिन जी से शो करते हैं। दूसरा ग्रुप है पायरामिडिन और इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक है साइटोसिन जिसे हम सी से शो करते हैं, दूसरा है थायमिन जिसे हम टी से शो करते हैं, और तीसरा यूरिसिल जिसे हम यू से शो करते हैं। तो थायमिन हमेशा डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगा एंड यूरिसिल हमेशा आरएनए के अंदर प्रेजेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस किया और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।